इतने दिनों से मुरली सुनकर आप सबका संबंध भी मीठे बाबा से हो गया होगा, क्योंकि हम जो भी बातें करते हैं वही हमारे जीवन में आती हैं। यदि हम नकारात्मक बातें करेंगे तो वही नकारात्मक बातें ही बढ़ेंगी हमारे जीवन में, और सकारात्मक करेंगे तो सकारात्मक बढ़ेंगी। जिसकी चर्चा होती है वही बढ़ता है। इसीलिए अब चर्चा किसकी करनी है ये डिपेंड करता है। आप अगर दिन रात शरीर की चिंता, शरीर की बीमारियों की चर्चा करेंगे तो बीमारी बढ़ेगी। यदि आप जो है भ्रष्टाचार की चर्चा करेंगे, दुनिया के बेईमानी की चर्चा करेंगे तो वही बढ़ेगी। जो चर्चा करेंगे वो बढ़ेगा। इसीलिए अब हम ईश्वरी चर्चा करें, ईश्वरी शक्ति का बखान करें, ईश्वर को याद करें, तो फिर हमारे जीवन में ईश्वरी शक्ति बढ़ेगी, ईश्वर का प्यार बढ़ेगा और हमारा जीवन खुशनुमा बनेगा। तो हमेशा खुशियों की चर्चा करें, हमेशा ज्ञान की चर्चा करें, हमेशा सकारात्मक चर्चा करें, हमेशा आत्मिक शक्ति, शारीरिक शक्ति बढ़ाने की चर्चा करें, हमेशा संगठन में प्रेम बढ़ाने की चर्चा करें। किस प्रकार से हम एकजुट होकर और अपने शांति स्वधर्म की रक्षा कर सकें, इसकी चर्चा करें। तो चलो बाबा उन्हीं चर्चा करने के लिए रोज ऊपर आसमान को छोड़कर धरती पर आते हैं और अच्छी अच्छी चर्चा करते हैं। हमें उस चर्चा में पूरी मनोयोग से शामिल होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन बाबा जो सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव हैं, उनकी चर्चा से आपको निश्चित रूप से शक्ति प्राप्त होगी और आपका जीवन सुख शांति से भरपूर होगा, आपकी आयु बढ़ेगी। तो चलें शुरू करें। प्यारे बाबा आज क्या बोलते हैं मीठे बच्चे में? ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। देखो बाबा ने भी वही बात बोली, प्यार, केवल प्यार, क्योंकि प्यार से हम हर वार से बचे रहेंगे, और वो भी ईश्वरी प्यार, आत्मी प्यार, दैहिक रिश्तों वाला प्यार नहीं। हाँ, योग्यता को देखकर किया हुआ प्यार नहीं, गुणों को देखकर किया हुआ प्यार नहीं। जो भी है, जैसा भी है, वह हर एक आत्मा उस परमपिता परमात्मा की संतान है। उस दृष्टि से हमें सबको प्यार देना है। जब हम सबको प्यार देंगे तो हमारे अंदर से क्रोध रूपी भूत भाग जाएगा। ये बाबा ने आज क्लियर किया है, क्योंकि बाबा के लिए कहते ही हैं कि तू प्यार का सागर है, ऐसा गीत गाते हैं ना। चलिए आगे हम प्रश्न सुनते हैं। बाबा क्या प्रश्न कर रहे हैं? अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? हाँ भाई, चिंतन करिए जरा। अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए, यानी अपना खाता हमारा बढ़िया रहे, हमारे जीवन में हमने किसी को कष्ट ना दिया हुआ हो, हाँ, किसी के बारे में उल्टी सोच ना पाली हो, झूठ सच के झमेले में ना पड़े हों हम, हाँ, दुनिया भर की अव्यवस्थाओं की चिंता में ना लगे रहें, हमेशा बस निष्फिकर निर्विकार होकर ईश्वर को याद करें और श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ धन का उपार्जन करें। आगे देखिए, सुनते हैं उत्तर में क्या बोला बाबा ने।
बाबा ने कहा, प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो, कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो, सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूडी तो नहीं हूँ, हाँ, मूडी तो नहीं हूँ, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। हाँ, देखिए क्या होता है कि छोटी छोटी सी बात का लोगों को बुरा लग जाता है, उनकी मर्जी का हल्का सा भी नहीं हुआ तो फटाक से बुरा लग जाता है, मूड ऑफ कर देते हैं। भाई, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, उस पर आप अपना माइंड ही लगा रहे हैं। उसे कॉमन भाषा में मूड कह देते हैं और इंग्लिश में माइंड कह देते हैं और साइंस की भाषा में ब्रेन कहते हैं और हम हिंदी में कहते हैं मन। ये सब एक ही बात है। तो हम अपने मूड को ही खराब कर लेंगे, अपने माइंड को ही खराब कर लेंगे और उर्दू में कहते हैं दिमाग। कहते हैं अरे यार, तुमने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। अब जब तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया तो फिर आगे तुमको खुशी कहाँ से मिलेगी? तो जल्दी जल्दी व्यक्ति अपने दिमाग को खराब करके अपने ज़िंदगी को खराब करता है। और दिमाग खराब कब होता है? जब उससे कोई भी उस अपने कर्मेंद्रियों के माध्यम से कोई भी गलत कर्म होता है और वो सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, और गलत कर्म व्यक्ति छुप कर करता है। तो उसे ये नहीं मालूम होता है कि उसका मन स्वयं देख रहा है और वो कमज़ोर हो रहा है, ये उसे मालूम नहीं रहता है। जब वो कोई भी गलत कर्म कर रहा होता है तो उसका मन उसको देख रहा होता है और उसके कारण ही उसका मन खराब होता है। फिर बात में, छोटी छोटी सी बात में अगर मूड ऑफ हो रहा है तो ज़रूर आपके द्वारा कोई ना कोई छुप कर गलत कर्म किए गए हैं। कहीं ना कहीं आपने झूठ बोला है, किसी न किसी से हिंसात्मक व्यवहार किया है, किसी न किसी को कष्ट पहुंचाया है। क्योंकि बिना नीम का बीज बोए नीम की कड़वाहट थोड़ी मालूम पड़ेगी, बिना आम का बीज बोए आम की मिठास थोड़ी मालूम पड़ेगी। तो आप जो कर्म का बीज बोते हैं वही आप पाते हैं। अभी गीत क्या बजा है? यह वक्त जा रहा है। हाँ, देखो भाई, ये वक्त जा रहा है, अभी परमात्मा आ रहा है और बहुत प्यार लुटा रहा है। ये समय चला जाएगा तो परमात्मा के प्यार से वंचित रह जाएंगे। इसलिए इस समय का सदुपयोग निरंतर परमात्मा के प्यार को समझने में लगाएं कि परमात्मा किस प्रकार के प्यार की स्थापना करना चाह रहे हैं। नहीं तो प्यार वाली तो ढेर सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन वो कोई काम की नहीं है। उसमें केवल और केवल दैहिक सुंदरता, देह के पीछे भागने की प्रवृत्ति ही दिखाई है, जिससे संसार में कुवृत्ति बढ़ी है। तो वक्त जा रहा है, अभी समझ लें तो अच्छी बात है। फिर बाबा आगे क्या बोलते हैं? मीठे 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 रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नज़दीक होती जाती है। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत ना करो। बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को यह मैसेज देना है। भाई, कौन सा मैसेज देना है? ये थोड़ी मैसेज देना है कि भगवान आया हुआ है। इससे क्या मालूम पड़ जाएगा लोगों को? हमें रूहानी प्यार देना है, यही मैसेज देना कहलाएगा लोगों को। सबको अपना समझना है, किसी को गैर नहीं समझना है। हाँ, इस संसार में सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। सबका अलग अलग पार्ट होगा तभी तो आनंद आएगा जी। सभी एक जैसा कर्म करने लग जाएंगे तो क्या आनंद आएगा? तो सबके अपने अपने पार्ट के अनुसार कर्म हो रहे हैं। हमें सबको साथ लेकर चलते हुए ईश्वर को याद करना है। आगे क्या बोला बाबा ने? फिर कोई समय आ भी जाएंगे जब बहुत हो जाएंगे
तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है। मैसेज है बहुत सहज, सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कोई भी कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम नहीं करना है। हाँ, मूल बात यही है, अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहना। ये थोड़ा कठिन लगेगा, क्यों? क्योंकि ये नई बात बाबा ने आके बताई। आप बार बार देखिए, क्या आप स्वयं को आत्मा समझ रहे हैं? जब तक आप स्वयं को आत्मा नहीं समझेंगे, शरीर का गोरा काला देखते बैठे रहेंगे, शरीर के साथ जुड़े रिश्तों के जाल में फंसे रहेंगे, शरीर के साथ जुड़े जाति धर्म के चक्रव्यूह में पड़े रहेंगे, तब तक आपके अंदर आत्मीयता नहीं आएगी। और जब तक आपके अंदर सर्व के प्रति आत्मीयता नहीं आएगी, तब तक परमात्मा की रियल याद नहीं आएगी। आप अलग अलग नाम रूप में फंसे रहेंगे। कभी किसी नाम से भगवान को याद करेंगे, कभी किसी नाम से भगवान को याद करेंगे, जबकि आप एक आत्मा हैं और वो एक परमात्मा है। बस बाकी कोई और लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है। वो परम पिता परमात्मा है, एक ही है। वो भी एक आत्मा है, लेकिन वो परम आत्मा है, जो कि हमारे आपकी तरह शरीर लेकर जन्म नहीं लेते, इस जीवन के चक्रव्यूह में नहीं आते। हमारे इस जीवन के चक्रव्यूह को संवारने के लिए वो जीवन नहीं लेते हैं, क्योंकि यदि वो भी एक अपना जीवन ले लें तो हमने जो अपने जीवन को बिगाड़ा है उसको फिर सुधारेगा कौन? इसलिए एक ही आत्मा परम धाम में रह जाती है, जो एक अपना शरीर नहीं लेती है। उसे हम शिव के रूप में जानते, मानते और अनुभव करते हैं। इसलिए ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। ये बात बड़ी समझने की है। यही मैसेज बाबा का मुख्य है, जो सबको देना है, क्योंकि वक्त जा रहा है। आप इसे अच्छी तरह समझ लीजिए रोज रोज सुनकर। आगे, पहले मनसा में आता है, तब वाचा में आता है। अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए। यह पुण्य का काम है, यह करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करें। अब बुद्धि तो मिली है, अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा। बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं, अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे। ऐसे फिर कहते रहने से आदत पड़ जाएगी। मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते हैं यह पाप नहीं है। विकार को पाप नहीं समझते हैं। अभी बाप ने बताया है, यह बड़े से बड़ा पाप है, इन पर जीत पाना है और सबको बाप का मैसेज देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है। हाँ, देखिए, ऐसा कोई बोलेगा कि देखो भाई मौत सामने खड़ा है। हम क्या करते हैं कि जब एक झूठ को बहुत सारे लोग बोलना शुरू कर देते हैं तो वो झूठ हमें सच्चा लगने लगता है। इस कलयुगी संसार में हर बात में झूठ है और झूठ को ही सत्य समझ लिया गया है। अब जो विषय वासना है उसका परिणाम दुख ही है, चिंता है, अशांति है, परेशानी है, जमाने भर की बीमारियां हैं। लेकिन लोग विषय विकार को सुख समझते हैं। ये बहुत बड़ी भ्रांति जो फैली हुई है, इसे हम सबको मिलकर ठीक करना है और सब विषय विकारों से मुक्त होकर जीवन जीना शुरू करें तो सब सुखी हो जाएंगे। नहीं तो फिर अगर आप अभी ये बात नहीं मानेंगे तो प्रकृति का विकराल रूप सामने आप झेलेंगे और आपको विषय विकारों से मुक्त तो होना ही पड़ेगा।
क्योंकि जिस शरीर के आकर्षण में पड़कर आप विषय विकारों को नहीं छोड़ रहे हैं, उन सब शरीरों को किसी न किसी माध्यम से खत्म किया जाएगा, चाहे महामारी के द्वारा, चाहे प्राकृतिक प्रकोप के द्वारा, ये व्यवस्था की जाएगी। अभी बाबा प्यार का सागर बनकर बहुत प्यार से समझा रहे हैं। इसलिए जो बच्चा बाबा के प्यार को समझकर विषय विकारों से मुक्त होना सीख जाएगा, उसे बहुत सुंदर स्वर्णिम दुनिया का वरदान प्राप्त होगा। वो विश्व का महाराजा बनेगा, क्योंकि आप सब चाहते हैं मुखिया बनना, सब चाहते हैं कि आपको भी कोई सम्मान करे, आपसे भी कोई प्रेम करे, आपको अच्छा धन दौलत दे, अच्छा सब सुख में रखे। तो वो विधि बाबा सूक्ष्म में सिखा रहे हैं, इसे अभी सीखना अनिवार्य है। नहीं तो गीत क्या बजवाया बाबा ने कि वक्त जा रहा है। अभी कान खोलकर पूरे मनोयोग से इस बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए और धारण कर लीजिए कि हमें अब देह के भान से मुक्त रहकर आत्म स्थिति में स्थित होकर विषय विकारों को छोड़ना है। और विषय विकार कौन कौन से हैं ये भी बता दिया गया है। रोज आप सुने, रोज समझें और झूठ को सच न समझने लगें। इस संसार में झूठ की पराकाष्ठा है। ठीक है, चलिए आगे सुनते हैं। जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं गॉड फादर को याद करो, रिमेंबर गॉड फादर। वह समझते हैं यह गॉड फादर पास जाते हैं, परंतु वो लोग यह तो जानते नहीं कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा, कहाँ जाएंगे। अब आप देखिए कि जब आप बीमार बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं तो डॉक्टर आपका इलाज करता है और लास्ट में फिर डॉक्टर क्या बोल देता है कि भैया हमने सब करके देख लिया है, अब आपके इस मरीज को वो ईश्वर ही बचा सकता है, आप उन्हें ही याद करें, ये डॉक्टर कहता है। तो आप ये सोचिए कि जब लास्ट में सब हारने के बाद, सब कुछ करने के बाद ईश्वर को याद करने से ही फायदा है, तो क्यों ना उसे पहले ही कर लिया जाए, समझकर सुनकर। अगर पहले से ही हम ईश्वर को याद करते रहें, आत्मा को ईश्वर की याद रूपी सांस देते रहें, इस शरीर को चलाने के लिए इस प्रकृति की सांस चाहिए, वायु चाहिए, लेकिन आत्मा को मजबूत बनाने के लिए ईश्वर की याद रूपी सांस चाहिए। और उन्हें कैसे याद किया जाएगा? आप कैसे याद करेंगे? जब तक आप उनकी बातों को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उनसे बातचीत नहीं करेंगे, तब तक आपका संबंध नहीं बनेगा। और जब तक आपका संबंध नहीं बनेगा, आपको याद कैसे आएगी? आप इस संसार में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनसे आपका संबंध है, आपको उनकी याद आती है। तो संबंध बनाने के लिए, ईश्वर से संबंध बनाने के लिए ईश्वर की बातें सुनना अनिवार्य है, जो उन्होंने पर काया प्रवेश करके दूसरे के शरीर का आधार लेकर 1936 से कह रहे हैं वो बातें। आज 82 साल हो गए ये बातें सुनाते हुए। अब आप इसे अभी सुनेंगे और सोचेंगे कि नहीं हम एक दो बार सुनकर उसको धारण कर लें, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप किसी से लगातार नहीं मिलते हैं, उससे बातचीत नहीं करते हैं, उसके स्वभाव संस्कार का पता नहीं लगाते हैं, उसकी मानसिकता आपको नहीं मालूम पड़ती, तब तक आपकी प्रीत, आपका अंदर का दिल का स्नेह नहीं जुटता है। इसीलिए ये वाणी हमें बहुत गहन गंभीर होकर, बहुत प्यार से भरकर लगातार सुनना है। आगे, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गॉड फादर के पास तो कोई जा ना सके। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं, तब तो एक दो को कहते हैं गॉड फादर को याद करो। सब आत्माएं एक दो को कहती हैं, कहती तो आत्मा है ना, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं। आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो। अब देखो यहाँ पर एक बहुत
गहरी समझने की बात है। लोगों ने कह दिया है आत्मा ही परमात्मा है। अब दुखी कौन हो रहा है भाई? आत्मा दुखी हो रही है ना। आत्मा कभी नहीं मरती है ना। आत्मा नहीं मरती मतलब आप नहीं मरते। आप इस शरीर में बैठकर इस आंख रूपी खिड़की से देख रहे हैं, कान रूपी यंत्र से सुन रहे हैं, तो आप एक आत्मा है ना। आप कभी नहीं मरते हैं ना। तो आप सदा ही जीवित रहते हैं। पानी किसको पीना है? आत्मा को। मीठा किसको खाना है? आत्मा को, है ना भाई। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा कौन कर रही है? आत्मा। शरीर में आत्मा बैठी है तो वही कपड़े पहन रही है, वही प्रकृति को देख रही है, वही स्वाद ले रही है। आत्मा नहीं है तो शरीर थोड़ी कोई कपड़े की डिमांड करेगा। सोचिए, अगर आपको किसी ने हल्का सा भी छुआ तो आप बैठे हैं शरीर में तो आपको मालूम पड़ेगा कि छुआ, और आप आत्मा नहीं बैठे हैं तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो आत्मा ही तमो प्रधान बन गई है ना। विषय विकारों में पड़कर, झूठ बोलकर, उल्टे सीधे कार्य करके, कर्मेंद्रियों के माध्यम से गलत कर्म करके आत्मा पापी हो गई है। तो उसे पुण्यात्मा कैसे बनाया जाए? परमात्मा की बातों को सुनकर, धारण करके और परमात्मा को याद करके ही पुण्यात्मा बना सकते हैं। तो ये जो मुरलियां हैं ये एक एक बात स्पष्ट करती हैं, लेकिन आप इसे पूरा पूरा सुने। आगे सुनते हैं। यह एक कॉमन रस्म है। मरने समय ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर का डर रहता है। समझते हैं अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसलिए डर रहता है। बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है ना। अब देखिए, जब आत्मा शरीर छोड़ने लगती है तब सब लोग ईश्वर को याद करते हैं। वो आत्मा भी ईश्वर को याद करती है कि अब तो ये शरीर छोड़ना ही है, अब तो जाना है। अब ये बताइए, एक व्यक्ति कहता है हे प्रभु मुझे अब ऊपर उठा लो, तो इस शरीर को तो जिस जमीन में कोई दफना देता है, कोई जला देता है, तो फिर ऊपर उठा लो कौन बोल रहा है? हे प्रभु मुझे ऊपर उठा लो, अब तो मुझे इस दुनिया से ले चलो। तो कहाँ ले चलो? तो वो आत्मा ही बोल रही है ना। आत्मा यानी आप बोल रहे होते हैं। जब आपको शरीर छोड़ने की बारी आती है तब आप ऐसा बोलते हैं। तो जब मरते समय, शरीर छोड़ते समय ईश्वर को ही याद करना है और उससे फायदा है, तो क्यों ना शरीर में रहते रहते हम ईश्वर को याद कर लें, अच्छे से समझ लें उसे। ऐसा नहीं कोई भी नाम रूप रट लिया, ऐसा थोड़ी कोई भी चालीसा पढ़ लिया तो ईश्वर को याद कर लिया। नहीं, ईश्वर इस धरती पे आकर हमें बहुत सुंदर नियम मर्यादा और बहुत अच्छे कर्मों की फिलॉसफी बताते हैं, उसे हमें सुनना है, तब हमें ईश्वर की अच्छे से याद आएगी। आगे, तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो। देखिए बाबा ने कहा ना, बाबा रोज मुरली में कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों के बारे में समझाते हैं। अभी किसी को भी नहीं मालूम है कि कौन से कर्म दुष्कर्म हैं। अब कई बार ये सोचते हैं हम कि भूखे को अन्न खिलाना श्रेष्ठ कर्म है, हम ये मानते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो भूखा है, जिसे आपने अन्न खिलाया, बहुत अच्छा पुण्य किया, नो डाउट, वो पुण्य का ही काम है। लेकिन वो व्यक्ति यदि चरित्र से सही नहीं है और आपने अन्न उसको खिलाया और अन्न खाकर वो फिर चरित्रहीनता का कार्य करेगा, तो उसके पाप कर्म का सहभागी कौन कहलाएगा? इसीलिए हम सबको मिलकर पहले सबको चरित्रवान बनाने का ही कर्तव्य करना चाहिए। जब सब चरित्रवान बन जाएंगे तो इस दुनिया में कोई भूखा रह ही नहीं जाएगा। आज जो भी भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी जो भी बढ़ रही है, वो दुष्कर्म की वजह से बढ़ रही है। तो हमें सबसे पहले आध्यात्म का मार्ग पकड़कर सबसे पहले सबके श्रेष्ठ कर्म सिखाने होंगे और परमात्मा की याद दिलानी होगी। चरित्रवान राष्ट्र का सबसे पहले निर्माण करना होगा। हमें ऐसे चित्रों का निर्माण करना होगा जो चरित्र को खराब ना करे। लेकिन अभी तो ऐसे चित्रों का निर्माण होता है, ऐसे नशा की सामग्री का निर्माण होता है जो व्यक्ति के मन को खराब करते हैं, बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं।
तो ऐसा ऐसा निर्माण हो रहा है, ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। भगवान आकर ये सब कुछ समझा रहे हैं। वक्त जा रहा है, अभी नहीं माने तो ये पूरी सृष्टि विनाश की ओर बढ़ रही है। हाँ, फिर मत कहना कि हे प्रभु तुमने हमें बताया नहीं, हमें पहले मालूम पड़ जाता तो हम भी अपने आप को सुधार लेते, हमें सुधरने की विधि मालूम पड़ जाती तो सुधार लेते। फिर आप ऐसा न उलाहना दें, इसीलिए ये निरंतर मुरली हम भेज रहे हैं। आगे, जानते हो यह कर्म अकर्म हुआ, याद में रह जो कर्म करते हैं वह अच्छे करते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं, राम राज्य में बुरा काम कभी होता नहीं। अब देखिए, रावण राज्य और राम राज्य का मतलब क्या हुआ। अब रावण शब्द कहा तो आपको वो 10 सिर का रावण का चित्र ही सामने स्पष्ट हो रहा होगा, और राम कहा तो वो धनुष बाण लिए हुए वो राम लक्ष्मण सीता का ही चित्र सामने आ रहा होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। रावण अर्थात आपके अंदर के 5 विकार, 10 विकार और भी बहुत सारे विकार हैं, और राम अर्थात आपके अंदर समाया हुआ बहुत अच्छा गुण। आपको ये मालूम नहीं है कि आप बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत गुणवान हैं, बहुत महान हैं, लेकिन उन रावण के चंगुल में फंसकर वो राम की जो प्रवृत्ति है, जो राम की जो संस्कृति है, वो दबी हुई है, छुपी हुई है। बाबा आकर क्या करते हैं, आपके अंदर में जो राम के गुण समाये हुए हैं, आपके अंदर में हैं, आप गुणवान हैं, शांति, आनंद, प्रेम, सुख, सबको प्रेम करने की भावना और ज्ञान सब कुछ है आपके अंदर में, लेकिन वो रावण के चंगुल में फंसकर दब गए हैं। बाबा वो पर्दा हटाते हैं। अब राम रावण कहा तो व्यक्ति जय श्री राम कहना शुरू कर दिया, तो रैली निकालना शुरू कर दिया। इससे थोड़ी कुछ आपको लाभ मिलने वाला है, एक एक बात को समझने से लाभ मिलेगा। आगे देखिए बाबा क्या बोलते हैं। अब श्रीमत तो मिलती रहती है, कहाँ बुलावा होता है, यह करना चाहिए व नहीं करना चाहिए, हर बात में पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हें भी कहा जाता तुम पहले प्यार से समझाओ, सच्ची ना करे तो बाद में मार। प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा होगा तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। यह तो जैसे ईश्वर समझाते हैं। देखिए कितनी प्यारी बात बोली बाबा ने। बाबा ने पुलिस वालों का उदाहरण दिया। भाई लेकिन क्या है कि हमने ये फाइनल कर रखा है कि डंडे से ही लोग ठीक होंगे, लेकिन आप बताइए क्या डंडे से ठीक हो रहे हैं कि और ही बिगड़ रहे हैं। जेल में जाकर आज तक कौन ठीक होकर आया है, सोचने की बात है। तो जितनी भी परिपाटी अभी बनाई है उसमें रूहानी प्यार का नामो निशान नहीं है। जब रूहानी प्यार, आत्मी प्यार इस दुनिया में आएगा तो ये कुछ भी आवश्यकता, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, लोग बीमार ही नहीं पड़ेंगे। ये जो एक दूसरे को मारने पीटने की जो भावना है, मार पीट कर जो सुधारने का जो सोच रखे हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग बताया परमात्मा ने। सोचिए, परमात्मा प्यार का सागर है गीत गाते थे। जरूर देखिए बाबा कैसी दुनिया की स्थापना करना चाह रहा है। आइए सुनते हैं फिर आगे क्या बोलते बाबा। तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में भी ईश्वरी ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना, सबको वर्षा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है। अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो। लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। देखिए बाबा ने जो स्वर्ग की दुनिया की बात कही। अब लोग सोचते हैं कि आकाश से उस पार कोई स्वर्ग है जहाँ देवी देवता रहते हैं और वहाँ से फूल बरसाते हैं। ऐसा चित्रों में लोगों ने देखा है तो वही समझ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। देखिए ये देवी देवता मतलब उच्च मानसिक अवस्था। हाँ, जब दिव्य गुणों वाली अवस्था आत्मा की होती है तो उन्हें देवता कहते हैं,
और जब आसुरी वृत्ति होती है तो वो राक्षस कहलाते हैं। तो लोग ये समझ बैठे हैं कि स्वर्ग लोक ऊपर है और नर्क लोक धरती के नीचे है। अब भाई धरती के नीचे तो जीव जंतु रह रहे हैं और ईंट पत्थर मिट्टी पानी और धातु वगैरह सब हैं, और आसमान से उस पार तो पूरा पोलार है। तो जीवन तो इस धरती पर ही है। और ये जो भ्रांति फैली हुई है कि ऊपर देवलोक है और नीचे नरक लोक है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है। बहुत बड़ी भ्रांति फैली है कि कछुआ पूरी पृथ्वी को संभाले हुए है। तो कभी ये भ्रांति है कि सर्प के फन के ऊपर ये पूरी पृथ्वी टिकी है। कितनी सारी भ्रांति, सत्य ज्ञान से दूर होते चले गए लोग। आत्मा को ही परमात्मा समझ लिए हैं, ना जाने कितनी भ्रांति। और इन भ्रांतियों ने व्यक्ति को अंधकार में ढकेल दिया। प्यारे बाबा, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। प्यारे बाबा निराकार शिव, प्रकाश स्वरूपम शिव, शांत स्वरूपम शिव धरती पर आकर हमें सारा राज बताए, एक एक सच्चाई बताए। इसलिए उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो ये मुरली के माध्यम से हम एक एक बात को स्पष्ट करना चाह रहे हैं। मीठे भाई और बहनों, आप बहुत प्यार से इसे समझिए और धारण कीजिए और जल्दी से जल्दी दुनिया के समाचार से दूर हो जाइए। कोई काम के नहीं है दुनिया के समाचार। तो चलिए आगे सुनते हैं। बाप कहते हैं किसको भी दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं। मनसा में आने से वह शक्ल में भी आ जाता है। कर्मेंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को समझाओ। अब देखो, बाबा ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई मन में कुविचार लाते हैं तो वो चेहरे में दिखता है ना। जैसे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और कोई व्यक्ति चोरी की भावना से आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, तो आपके उसकी भावना का पता चल जाता है। कैसे मालूम पड़ जाता है? तो हमारी मानसिक भावना ट्रांसफ़र होती है। यदि हम ऊपर से किसी से प्रेम से बात कर रहे हैं और अंदर में मैल रखे हुए हैं, तो वो प्रेम कोई काम नहीं आएगा। वो आप सामने वाले को धोखा नहीं दे रहे हैं, वो आप स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि अंदर से नफरत रख के ऊपर से व्यवहार मीठा दिखा रहे हैं। तो ये व्यक्ति स्वयं का खाता खराब कर रहा है। ये बारीकियां बाबा ने अपनी मुरलियों में के द्वारा समझाई हैं। इसे बहुत अच्छे से हमें समझना है, बहुत बारीकी से, और धारण करना है। आगे देखते हैं। वह महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं। तो उनको समझाओ तुम ऐसे थे, अब नहीं हो, फिर होंगे जरूर। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो तो तुम यह बन जाएंगे। हाँ, देखिए बाबा ने कितनी प्यारी बात बोली। नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति देवी देवताओं की मूर्ति के सामने जाकर यही गीत गाता है ना कि मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ये गाते हो ना। और क्या गाते हो? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, ऐसा गाते हो ना। तो परमात्मा ने आपकी ये पुकार सुनकर आए और परमात्मा बोले कि देखो, आप ये जो विषय विकार मिटाओ कह रहे हो, तो आप देवी देवताओं के गुण धारण कर लो तो ऑटोमेटिक विषय विकारों से छूट जाएंगे। देवी देवता कैसे रहते हैं, किस प्रकार से चलते हैं, वो सारा वर्णन बाबा ने मुरलियों में किया है। आप उनके गुणों को धारण कर लो। बस आप ऐसा सोचते हो कि विषय विकार मिट जाए और मिटाओगे भी नहीं, और मूर्खता करते रहोगे और गाते रहोगे कि मैं मूर्ख खलकामी हूँ, तो वो कहाँ से आप सुखी रहेंगे? तो सुखी होने का रास्ता, प्यार का रास्ता प्यारे बाबा ने बताया है। आगे क्या बताया? अपनी जांच करनी है, हम संपूर्ण निर्विकारी हैं। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है।
कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ, मूडी तो नहीं बनता हूँ। अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है, बनाने वाला भी हाजिर है। देखिए बाबा ने कितनी अच्छी बात बोली। बाबा ने कहा, बाबा ने ये भी याद दिलाया कि तुमने ये पुरुषार्थ अनेक बार किया है, पहली बार नहीं कर रहे हो। और मैं परमात्मा आकर, बाबा कह रहे हैं कि मैं परमात्मा आकर तुमसे अनेक बार पुरुषार्थ कराया हूँ। तो बड़ा सरल है, आप इसे कठिन मत समझिए कि कैसे होगा, कैसे छूटेगा। नहीं, ये बहुत सरल है। बस बाबा को याद करें, बाबा की बातों को सुनकर धारण करें। आगे देखिए क्या बोलते बाबा। कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूँ। कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया है वह जरूर आकर लेंगे। पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा की नूंद ऐसी है। कोई कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो ज़रूर करेंगे। अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा। अब देखिए बाबा ने ड्रामे के राज को बताया है कि आप कल्प पहले भी ये किए थे और जो काम हम पहले कर लेते हैं उसे बस केवल सुन लिया, थोड़ा समझ लिया और फिर से हम बड़े इजी वे में कर लेते हैं। इसीलिए बाबा ने ये बात बोली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ में हाथ धर के बैठ जाएंगे, हम मुरली भी नहीं सुनेंगे, हम उसे धारण भी नहीं करेंगे तो बन जाएंगे। नहीं, कल्प पहले आपने इस तरह से ही धारण किया था जिस तरह से अभी करा रहे हैं, तो अभी आपको फिर इसी तरह से धारण करना पड़ेगा। हाँ, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। आप ये ना सोच लें कि हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो भी कल्प पहले जो हुआ होगा हो जाएगा। नहीं, बाबा ये याद दिला रहे हैं कि कल्प पहले आपने पुरुषार्थ किया था, आपको याद दिला रहे हैं। आपने वैसा ही पुरुषार्थ किया था, आपने ऐसे ही मेहनत की थी, अभी फिर कर लो, क्योंकि अभी फिर वही समय आ गया है। ये चक्री घूमती रहती है। ऐसी इतनी बड़ी चक्री का ज्ञान तो केवल विश्व का मालिक ही बता सकता है। आगे सुनते हैं। समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। पहले पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था। बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा, बस छोड़ दिया। ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं। अब कई लोग जो है ना तकदीर को सामने रखते हैं। नहीं भाई, हमें तदबीर को सामने रखना है। लोगों के मन में ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि तकदीर लिखने वाला परमात्मा है। नहीं, परमात्मा तदबीर बताता है। उस तदबीर के आधार पर आपको तकदीर अपनी स्वयं लिखनी है। अब परमात्मा की तदबीर अगर अर्थात युक्ति अर्थात विधि नहीं सीखेंगे तो बिना विधि के आप अपना भाग्य का विधान कैसे बनाएंगे। बिना विधि के एक गिलास पानी नहीं पी सकते, बिना विधि के एक छोटा सा खिलौना नहीं चल सकता, तो बिना विधि के ये जीवन कैसे आपका सुंदर ढंग से चलेगा और कैसे निर्माण होगा। तो परमात्मा आकर विधि सिखाते हैं, इसलिए उन्हें विधाता कहते हैं, क्योंकि वो सारा विधान आकर समझाते हैं। आपको उस विधि को फॉलो करना है, तकदीर समझकर बैठने जाना है। नहीं तो बहुत लोग भाग जाते हैं और अपनी खुद की तकदीर बिगाड़ लेते हैं। आगे, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो यह खड़ा है, बैच तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता मेल देखते हो तो बैच को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो। देखो, आपका एम ऑब्जेक्ट यह खड़ा है, तो एम ऑब्जेक्ट क्या खड़ा है? वो लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने दिया है बाबा ने, और लक्ष्मी नारायण के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण जी के सद्गुणों का वर्णन किया है बाबा ने। वो गुण नहीं बताए कृष्ण जी के कि कृष्ण जी ने मटकी फोड़ दी तो माखन चोरी कर रहे हैं, तो चीर हरण कर रहे हैं। ये कृष्ण जी के चरित्र थोड़ी हैं। कृष्ण जी का चरित्र तो बहुत अलग है। वो एक बहुत बेहतर दुनिया के निर्माण में सहयोगी बनते हैं। हाँ, ये बात बड़ी समझने की है। अभी तक आपने जो चरित्र सुना है और भगवान ने आकर जो सबके चरित्र बताए हैं, बहुत जमीन आसमान का अंतर है भाई। तो आप सुन लीजिए अच्छे से। आगे,
कभी भी क्रिमिनल आंखें ना हो, मुख से कोई ईविल बात ना निकले। ईविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे। सतयुग में सब दैवी गुण वाले होते हैं, ईविल कोई बात नहीं। हाँ, बाबा ने कहा कि अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना, दृष्टि से ही सृष्टि का निर्माण होता है। किसी भी किस्म की बेकार की बातें, इविल बातें, अभी तो देखो जहाँ देखो वहीं चैनल में इधर उधर सब इविल बातें ही करते हैं, क्रिमिनल को ही दिखाते हैं। 2-4 लोग जानबूझ के क्रिमिनल करेंगे और 1000-10,000 लोग उस क्रिमिनल को दिखाएंगे। तो जो दिखाएंगे वो बढ़ेगा, है, जो दिखाएंगे वो बढ़ेगा। और हम यदि ये मुरली का वीडियो भेज रहे हैं तो इसे नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, इसे एक दूसरे को प्रेरित नहीं करेंगे सुनने के लिए। लेकिन अगर कहीं दुर्घटना हो गई, कोई किसी ने उल्टा सुल्टा कार्य कर दिया, तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये क्रिमिनल जो है, ये जो प्रवृत्ति है, इसे हटाने की बात कर रहे हैं बाबा। यदि अभी आपने नहीं हटाया, ये स्वभाव नहीं छोड़ा, तो विनाश भी बहुत विकराल विनाश ये निश्चित है इस सृष्टि के इतिहास में, वो झेलना पड़ेगा। आगे इन्होंने भी प्रारब्ध, यह तो सबको बोलो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। संस्कार आत्मा ले जाती है। सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा। झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है ना। इस समय तुम बदल रहे हो, मनुष्य ही देवता बनते हैं। सब कोई इकट्ठे थोड़े ही आएंगे फिर नंबरवार। ड्रामा में कोई बिगड़ समय एक्टर थोड़े ही स्टेज पर आ जाएंगे, अंदर बैठे रहते हैं। जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं पार्ट बजाने। देखिए बाबा ने कितनी गहन गंभीर बात इसमें समझाई है। ये पूरा सृष्टि मांडवा, इसमें ऊपर से नीचे आते रहते हैं। बाबा ने सन्यासी का उदाहरण दिया। मान लीजिए इस जन्म में, माने एक शरीर में बैठकर आत्मा सन्यास धर्म का पालन करती है और सन्यासी बनती है, तो उस आत्मा के सन्यासी के संस्कार हो जाते हैं। अब फिर वो शरीर किसी कारण से छूटता है और फिर वो आत्मा फिर नया शरीर लेती है, तो फिर वो सन्यास धर्म ही अप्लाई करती है। तो अभी बाबा ये बात क्यों समझाए? बाबा इसलिए समझाए कि अभी इस संगम युग पर जो परमात्मा आकर देवी देवता गुण धारण करने की बात आत्मा में जो कर रहे हैं, तो अगले जन्म में निश्चित रूप से देवी देवता बनेंगे, सन्यासी का जैसे उदाहरण दिया बाबा ने। तो हमको ये समझना है कि हमें बाबा के आदेश का पालन करना है, कहीं भी कोई प्रश्न नहीं उठाना है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही संस्कार लेकर जाकर फिर से नया जन्म लेती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको एक रास्ता बता दिया है कि देखो भाई, आप इस तरह से चलेंगे, इस मार्ग पर चलेंगे तो ये मिलेगा, इस मार्ग पर चलेंगे तो ये मिलेगा। आपको रास्ते बताए जा रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रश्न ना करें, रास्ते को समझें और चल पड़े। दुनिया भर के यदि आप प्रश्न करेंगे, दुनिया भर के जाल में फंसेंगे, दुनिया भर के दुनिया के समाचारों में उलझे रहेंगे, तो आप ये वंचित रह जाएंगे, क्योंकि ये वक्त जा रहा है, ये वापस फिर लौट के आने वाला नहीं है। ना आपको श्वास जो है जितनी मिली है उतनी मिलेगी, वो श्वास तो कम होती चली जा रही है, आयु घटती चली जा रही है। इसीलिए हमें अटेंशन देकर इस पर पूरा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बाबा कहता है नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार ही आप पद पाएंगे। जितना ज़्यादा लोगों को आप स्वयं बनकर दिखाएंगे और समझाएंगे अच्छे से क्लियर करके, और जितने ज़्यादा लोग आपके समझाने पर, आपके मुरली भेजने पर अपने जीवन का निर्माण करेंगे, आपका नंबर उतना ही ऊपर होता चला जाएगा। चलिए आगे सुनते हैं। वह है हद का नाटक, यह है बेहद का। बुद्धि में है हम एक्टर्स को अपने समय पर आकर
अपना पार्ट बजाना है। यह बेहद का बड़ा झाड़ है। नंबरवार आते जाते हैं। पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ न सके। हाँ, देखिए बाबा ने एक नाटक का उदाहरण दिया कि देखिए अभी वो डायरेक्टर तैयारी करवा रहा है। हाँ, नए नाटक की तैयारी शुरू हो रही है। सतयुग से फिर नया नाटक शुरू होगा। तो जो बच्चा अपना अच्छा कुशलतापूर्वक अपने योग्यता को दिखाएगा, बाबा की एक एक बातों को फॉलो करेगा, वो सतयुग का पहला पहला प्रिंस बनेगा। इसमें कहीं कोई संशय की बात ही नहीं है। ये कोई फंतासी बात नहीं है, ये तो एकदम स्पष्ट बात है। ये तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि फलाना प्रकाश उग आया तो फलाने जगह से ये पत्थर निकल आया तो ये हो गया। कोई फंतासी तो है नहीं है। ये तो सीधी सीधी बात है कि आप इस शरीर में बैठकर इन नेत्रों से क्रिमिनल आई नहीं डर करेंगे, कानों से गलत सलत नहीं सुनेंगे, उल्टा सीधा अपने कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करेंगे और जो बाबा देवताई गुण सिखा रहे हैं उसे फॉलो करेंगे, तो निश्चित रूप से आप आत्मा नेक्स्ट जन्म आपका देवताई का ही होगा, क्योंकि ये सृष्टि के ड्रामे में सेट है। आगे पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पार्ट बजाने, सो भी नंबरवार। झाड़ के राज को भी समझना है। देखिए, झाड़ के राज को भी समझना है। पहले पहले देवी देवता आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी परमात्मा धरती पर आकर देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले पहले देवी देवता आएंगे। उसके बाद फिर द्वापर युग से आगे दूसरे धर्म आना शुरू होंगे। अब आप इतनी सुंदर देवी देवता दुनिया के निर्माण में आना चाहते हैं, विश्वास हो रहा है, तो आप सुनिए मुरली अच्छे से, नहीं तो कोई बात नहीं है भाई। आगे सुनते हैं। बाप ही आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। एक बाप ही कहते हैं, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूँ। बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। हर एक का अपना अपना पार्ट है। चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं है। इनका बीज ऊपर में है, इसलिए इनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। रचयिता बाप है ऊपर में। तुम जानते हो, हमको जाना है घर जहाँ आत्माएं रहती हैं। अभी हमको पवित्र बनकर जाना है। तुम्हारे द्वारा योग बल से सारी विश्व पवित्र हो जाती है। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े, सब पवित्र हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, चैतन्य है। आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को यह सारा राज बुद्धि में होना चाहिए, कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं। 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता है तो सबका पूरा होता है। देखिए, बाबा ने जो झाड़ की बात बताई और पत्तों की बात कही, तो ये स्थूल कोई झाड़ की बात नहीं है। ये हम आत्मा पत्ते हैं, है ना, और बीज परमात्मा है। और वो बीज परमात्मा ज्ञान के बीज, सत्य ज्ञान के बीज हम आत्माओं में डालते हैं और हमें हरा भरा बनाते हैं। ये झाड़ का राज समझना बहुत अनिवार्य है। देखिए, देवी देवता धर्म का निर्माण अभी हो रहा है।
जो मान लिया बात तो ठीक है, नहीं तो सबको तो घर जाना ही पड़ेगा, इन शरीरों को छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसी बातें केवल परमात्मा आकर कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता। और ये सिम्टम, ये वातावरण, ये जो परिलक्षण जो है, ये सब अभी प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है। बाबा जो जो मुरलियों में कहते थे वो सारा कुछ अभी वर्तमान में परिदृश्य हो रहा है। अणु परमाणु बम का जो निर्माण हुआ है वो सब नष्ट करने के लिए हुआ है। तो बाबा ने जो कहा कि देवी देवता जो है पावन दुनिया में ही रह सकते हैं, तो पावन दुनिया हमें बनाकर जाना पड़ेगा ना, हमें पावन बनना पड़ेगा ना। जो जो पावन बनेगा वो पावन दुनिया में आएगा, और जो पावन नहीं बनेगा वो नहीं आएगा। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। सब पावन बन जाते हैं, यह अनादि बना हुआ ड्रामा है, एक सेकंड भी ठहरता नहीं है। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है सो फिर कल्प बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वह एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पार्ट बजाते हैं। यह तो आत्मा को नेचुरल पार्ट मिला हुआ है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ पर बाबा आपके नेचुरल पार्ट की याद दिला रहे हैं कि आपको क्या पार्ट मिला है। आप अपने पार्ट को देखिए। बाबा इशारे दे रहे हैं कि आप आत्मा के अंदर देवी देवता बनने का गुण समाया हुआ है, सिर्फ आपको सुनकर समझकर उसे निकालना है बाहर। जो मर्ज है देवी गुण, उसे प्रत्यक्ष जीवन में लाना है। बाकी पार्ट नुना हुआ है, बाबा कह रहे हैं, है ना। ये बात समझने की है। आगे, अतीन्द्रिय सुख अभी संगम का ही गाया हुआ है। बाप आते हैं, 21 जन्मों के लिए हम सदा सुखी बनते हैं। खुशी की बात है ना। जो अच्छी रीति समझते और समझाते हैं वह सर्विस पर लगे रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर 21 जन्मों की बात जो बाबा बता रहे हैं, देखिए ऐसी बात आज तक किसी ऋषि मुनि गुरु गोसाई ने नहीं कही है भाई, कि आप अभी पुरुषार्थ करो और 21 जन्मों के सुख की प्रारब्ध पाओ। ऐसा तो विश्व अथॉरिटी परमात्मा ही बोल सकता है ना। इसके बाद भी यदि हमें संशय आ रहा है तो वास्तव में हमारी ही बुद्धि भ्रष्ट कहलाएगी। हमें संशय बिल्कुल नहीं आना चाहिए। परमात्मा आकर इतनी गहन गंभीर और ऊंची बातें बताकर हमें मानव से देव बना रहे हैं। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मैं आकर मानव को देव बनाता हूँ, मानवीय गुण को दैवी गुण में कन्वर्ट करता हूँ, ऐसा किसी ने नहीं कहा आज तक। देखिए आगे सुनिए बड़े प्यार से मुरली बाबा की। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी हैं तो दूसरे में भी प्रविष्ट हो जाती है। ताली 2 हाथ की बजती है, वहाँ ऐसे नहीं होता। यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है, कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, प्यार से समझाओ। यह भी एक भूत है, बहुत नुकसान कर देंगे। बाबा ने ये जो बात बताई, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है लास्ट का, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रोध के वशीभूत हैं, काम के वशीभूत हैं, लोभ के वशीभूत हैं। तो हमें अपने दिव्य गुणों को संभाल के रखना है। कोई क्रोध करे तो उसके क्रोध के प्रभाव में नहीं आना है। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य तो लक्ष्मी नारायण बनने का है, हमारा लक्ष्य तो सतयुग में जाने का है। उस क्रोधी व्यक्ति के लफड़े में पड़ने का थोड़ी है। नहीं, उसे आप मानसिक रूप से ठंडक पहुंचाते रहो, उसके क्रोध का बुरा मत मानो, उसके उल्टे सुल्टे वचन कहने का प्रभाव अपने में मत डालो और पुरुषार्थ करते रहो। ये बाबा इशारे दे रहा है। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। किसका तीव्र पुरुषार्थ होता है, किसका ठंडा। बाबा ने यहाँ एक बहुत अच्छा इशारा दे दिया कि सिखलाने वाले को तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि वो बहुत शांति की दुनिया के निर्माण के निमित्त बना है
और शांति की दुनिया के निर्माण के निमित्त बनते बनते यदि क्रोध करने लग गए तो फिर वो कहाँ से शांति की दुनिया का निर्माण होगा। अब बहुत लोग भ्रष्टाचार मिटाना है करके रैली निकालते हैं। तो रैली निकालना और चिल्लाना ये भ्रष्टाचरण नहीं है। भ्रष्टाचार मिटाना है बोल के घेराव करते हैं, तो क्या घेराव करना भ्रष्टाचार नहीं है? अब सोचिए, माना है क्रोध को मिटाने के लिए यदि क्रोध किया जाएगा तो वो क्रोध कैसे मिटेगा। उसी प्रकार भ्रष्टाचार को हटाने के लिए भ्रष्टाचार किया जाएगा तो कहाँ से वो भ्रष्टाचार हटेगा भाई। देखिए यहाँ पर ये बहुत सुंदर उदाहरण बाबा ने जो दिया है कि सिखाने वाले को कभी भी क्रोध या किसी भी किस्म का कोई विकार नहीं आना चाहिए। आगे, ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे। कोई में क्रोध है तो जहाँ जाते हैं वहाँ से निकाल देते हैं। कोई भी बदचलन वाले रह नहीं सकते। इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनते हैं। सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते हैं उनकी ऐसी महिमा होती है। हाँ, बाबा ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि भाई यदि आप अभी समझकर स्वयं को अच्छे से समझ लिए, स्वयं का चार्ट आपने अच्छे से देख लिया तब तो ठीक है, नहीं तो सबका एक एक चार्ट तो ये ड्रामे में नूंद है देखने मिलेगा ही। और आपने देखा होगा कि रामायण में दशरथ जी का दिखाया है कि उन्होंने भूल से तीर चला दिया था और श्रवण कुमार समाप्त हो गए थे, खत्म हो गए थे। तो अंत समय में जब उनके प्राण निकलने लगे तब वो दृश्य दिखाई दिया, बाकी जीवन तो वो निकाल दिए, पता नहीं चला। उसी प्रकार आपने जो जो भी गलत कर्म किए हैं उसे अभी स्वीकार कर लीजिए, सामने रख दीजिए, नहीं तो अंत समय में आपके वही विकर्म सामने आएंगे। ये सिस्टम सेट है, इसे भगवान भी नहीं हटा सकता, ये सिस्टम सेट है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम सब अंतर्यामी हो। आत्मा अंदर में जानती है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारे सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन का, सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है। उनको कहा जाएगा अंतर्यामी। आत्मा को सब मालूम पड़ गया। ऐसे नहीं भगवान घट घटवासी है, उनको जानने की क्या दरकार है। वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। अब घट घट का वासी है कह देने से थोड़ी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं। परमात्मा आकर एक एक शिक्षा दे रहे हैं, आदि मध्य अंत का नॉलेज दे रहे हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का नॉलेज दे रहे हैं, सभी धर्मों का नॉलेज दे रहे हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को क्या कर दिया, अंतर्यामी बना दिया, क्योंकि अंतर की सब बातें बता दी। आत्मा कैसा काम करती है, मन कैसा काम करता है, बुद्धि कैसे दिव्य बनती है, संस्कार कैसे देवताई बनते हैं, ये सब कुछ बाबा ने पढ़ाया। तो ये पढ़ने से क्या हुआ कि हम बिल्कुल हुए बेफिक्र, हम बाबा को पाके हुए बेफिक्र, हम बाबा को पाके। कितनी कमाई की, कितनी कमाई की इस जहां में आके, हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके। तो बाबा के ज्ञान को पाके, बाबा को पाके हम बेफिक्र हो गए और बेफिक्री का गीत गा रहे हैं, है ना। समझ, सारी समझ विकसित हो गई। अब हम आत्मा जब इस शरीर को छोड़ेंगे तो सीधे परम धाम जाएंगे, टच करके वापस सतयुगी दुनिया में आएंगे जो हमने स्वयं निर्माण करके जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ ही निर्माण करके जाना है। चलिए आगे सुनते हैं। मुझे जानने की क्या दरकार है, जो करता है उसकी सजा भी खुद पाएंगे। ऐसी चलन चलेंगे तो अधम गति को पाएंगे। पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में तो नापास हो जाते हैं तो फिर दूसरे वर्ष पढ़ते हैं।
यह पढ़ाई तो होती है कल्प कल्पांतर के लिए। अब ना पढ़ें तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। बाबा ने उस स्कूल का उदाहरण दिया कि आप फेल हो गए तो फिर से उसी क्लास में बैठने मिल जाता है, आप फिर से कर लो। लेकिन ये तो पूरे कल्प का एक चक्र है ना, इसमें आप फिर से नहीं बैठ सकते। एक बार ना पास हुए तो आपका घाटा बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ये ज्ञान जब आप अच्छे से बुद्धि में भर लेंगे भैया, तो आप देखना कितना सुखी हो जाएंगे। हमको तो ऐसा लगता है कि हम बाबा की एक एक बात को कितने बारीकी से समझा लें लोगों को, और लोग सारी भ्रांतियों से बाहर निकल आए। सारे धर्म भेद, जाति भेद, गरीबी अमीरी का भेद, योग्यता अयोग्यता के भेद से परे हो जाएं और बहुत सुंदर बाबा के ज्ञान का सुख पाएं और बाबा की याद में रहें। बस हमारी भावना तो ये है, तो हमको तो इस भावना का भाड़ा तो निश्चित रूप से प्यारे बाबा से मिलेगा ही। आप सुनते रहिए, आगे क्या बोला बाबा ने। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना। यह बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। जब भारत सुख धाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अब हमारे सुख के दिन आते हैं। दीपमाला के दिन नज़दीक होते हैं तो कहते हैं ना, बाकी इतने दिन हैं फिर नए कपड़े पहनेंगे। तुम भी कहते हो स्वर्ग आ रहा है, हम अपना श्रृंगार करें तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। साहूकार को तो साहूकारी का नशा रहता है। मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में है, फिर अचानक पता पड़ेगा यह तो सच कहते थे। सच को तब समझें जब सच का संग हो। तुम अभी सच के संग में हो। तुम सत बनते हो सत बाप द्वारा, वह सब असत्य बनते हैं असत्य द्वारा। अभी कॉन्ट्रास्ट भी छपा रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं। मैगजीन में भी डाल सकते हो। आखिरीन विजय तो तुम्हारी ही है। जिन्होंने कल्प पहले पद पाया है वह जरूर पाएंगे, यह सर्टेन है। वहाँ अकाले मृत्यु होता नहीं, आयु भी बड़ी होती है। जब पवित्रता थी तो बड़ी आयु थी। पतित पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उसने ही पावन बनाया होगा। कृष्ण की बात शोभती नहीं। पुरुषोत्तम संगम युग पर कृष्ण फिर कहाँ से आएगा। वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता नहीं। 84 जन्म, 84 फीचर्स, 84 एक्टिविटी, यह बना बनाया खेल है। उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी बिंदी है, उसमें अनादि पार्ट भरा हुआ है, इसको कुदरत कहा जाता है। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो यह पैगाम देना है कि बाप को याद करो। वही पतित पावन है, सर्व का सद्गति दाता है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं। कलयुग में तो कितना दुख है, परंतु यह बातें समझने वाले नंबरवार हैं। बाप तो रोज समझाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने, फिर साथ ले जाएंगे। साथ में रहने वालों से भी बांधेलियाँ ज़्यादा याद करती हैं। वह ऊंच पद पा सकती हैं। यह भी समझ की बात है ना। बाबा की याद में बहुत तड़पती हैं। बाप कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो,
दैवी गुण भी धारण करो तो बंधन कटते जाएंगे, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा, बाबा ने जो बांधेलियों का उदाहरण दिया, तो यहाँ पर बाबा ने ये समझाया कि आप घर गृहस्थ में रहकर व्यापार करते हुए बस बाबा की वाणी सुनते रहिए, समझते रहिए और धीरे धीरे धारण करते रहिए। बाकी इधर उधर बुद्धि मत ले जाइए, क्योंकि दुनिया में बहुत भ्रांति और भटकाव है, कई सारे भटकाव, और वो भटकाव इसलिए रचे गए हैं ताकि आप भटक के उनका व्यापार बढ़ाते चलें। लोगों ने भगवान के नाम का भी खूब व्यापार किया और लोगों के अंदर धन की हवस, तन की हवस बढ़ती चली गई। इसलिए बाबा ने कहा कि आप घर गृहस्थ में रहकर किसी के झमेले में मत पड़ो। आपको घर बैठे बाबा की मुरली सुनने मिल रही है, आप सारा दिन ये मुरली सुनते रहो, समझते रहो, और जहाँ न समझ में आए, पुरुषार्थ में थोड़ा सा तकलीफ हो हमें, तो आप हमें अपना सेवाधारी समझ लें, और जहाँ कहीं भी कोई परेशानी महसूस हो आप हमें फ़ोन करें। कोई बात यदि मुरली की समझ में नहीं आ रही है, धारण करने में तकलीफ़ हो रही है, तो आप हमारा सहयोग ले सकते हैं। हम निस्वार्थ निर्विकार भाव से सब आत्माओं की सेवा के लिए सदा तैयार रहते हैं। आगे बाबा ने सार में क्या सुनाया? सार में है, बाबा ने कहा अपनी चालन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी ईविल बोल मुख से नहीं बोलने हैं। यह आँखें कभी क्रिमिनल ना हो। दूसरा है, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, उन्हें प्यार से समझाना है। फिर वरदान है, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। डिटेल है, वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर जो अव्यक्त साधना की बात कह रहे हैं, मुरली में बीच में आपने सुना होगा कि बताया था हमने कि देखिए, हम बाहर से तो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो है बुराई पाले हुए हैं, उसकी कमी कमजोरी को हम विचार करते बैठे हैं, एक दूसरे की कमी कमजोरी बताते बैठे हैं। तो आप कितना भी पुरुषार्थ कर लें, ये जो अव्यक्त सुधार नहीं करेंगे, अंदर का सुधार, अव्यक्त साधना मतलब हमारे अंदर के जो सूक्ष्म विचार हैं, जो हमारी अपनी सूक्ष्म दृष्टि है, जो हमारी अपनी सूक्ष्म चाह बनी हुई है, छुपी हुई है, कुछ पाने की, कुछ जो है सम्मान पाने की, कोई वस्तु की, कहीं आने जाने की, किसी भी किस्म की चाह अगर भरी हुई है, तो वो अव्यक्त पुरुषार्थ नहीं कहलाएगा। आत्मा बिल्कुल हल्की सतो प्रधान बन जाए और सदा ख्याल सतयुग के निर्माण का रहे मन के अंदर में, वो है अव्यक्त साधना। चलिए हम आगे स्लोगन क्या है सुनते हैं। सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। हाँ, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति कैसे बढ़ेगी? जब हमारे हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा तो हम एकाग्र होंगे। अगर किसी के प्रति द्वेष होगा तो बार बार वो व्यक्ति याद आएगा ना भाई।
तो एकाग्र कैसे होंगे? हमारे अंदर बाबा को पाने की खुशी रहेगी तो हम एकाग्र होंगे। अगर हमें वस्तु व्यक्ति पाने की चाह बनी रहेगी तो कहाँ से एकाग्र होंगे? तो एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए हमें आत्मीय प्रेम बढ़ाते हुए एक बाबा की याद में रहना है। बाबा प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, कितनी मीठी मुरली चलाते हैं, कितनी अच्छी बातें बताते हैं, और केवल बातें बातों में ही बातें न रहें, हम उन सबको धारण भी करते चलें। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति। फिर कल बाबा की साकार मुरली के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।